हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि अपना आर एस अग्रवाल का 8th क्लास की जो है मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है कि 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट 17 तक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 18 एंड 19। उस दिन क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे 3F पे। ओके गाइज, तो बिना देरी के हमें विदाउट लेट जो है स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज का वीडियो 3E का 2 क्वेश्चन एंड 3F। ठीक, तो इससे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। आज का 3E का जो है 18 क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो 18 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, करा क्वेश्चन की फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ सो ऑफ 10। ठीक है, मतलब कर रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट की पता करनी है, जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सिंपल सी बात है। आप कहोगे क्वेश्चन नंबर क्या 18। तो हमारे पास बताओ कि आपके पास 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो कहोगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होती है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होती है आपकी 999999, मतलब 99,999। ये 5 डिजिट की जो है ग्रेटेस्ट नंबर होती है। ओके, तो आप करोगे क्या, सिंपल सी बात। देखो, अगर मैं इसका क्या करूं, ये तो ग्रेटेस्ट ही है ना, तो इसका क्या करूं, स्क्वायर रूट निकालो, तो ये तो पता चल जाएगा कि मुझे किसकी जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको निकालो, सिंपल सी बात। तो मतलब क्या करेंगे हम 9999 एंड 9 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, क्या होगा। ओके, हम क्या करेंगे 999 इसका अंडर रूट निकालो, सिंपल सी बात है। देखो, डबल डबल का पेयर बनाओ, आपका आएगा क्या, सब फर्स्ट टाइम तो आप क्या करोगे 3 से जो है क्या करोगे क्या। देखो, इसमें मैंने बता चुका है कि आपको क्या करना होता है, स्क्वायर्स के टेबल पढ़ने होते हैं। हमने क्या किया, आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर जरूर देखो, जिससे कि आपको डिवाइड मेथड ये पता चल सके कि 3E में हमने डिवाइड मेथड कैसे पढ़ा था। ओके, फिर हमारा क्या 3 3 या 9, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 9 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 मतलब 6। 1 टाइम में जा सकते हैं, तो ये रहा 1 टाइम में मतलब 61। ओके गाइज, ये क्या हुआ, आप क्या करो यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये होगा 62 एंड ये हो गया आपका 8 एंड ये 3। ओके, यही आपकी 9 एंड 9। अब बताओ आपके पास कितनी टाइम में जा सकती है। तो आपको कि सिंपल सी सर दिख रही है क्या चीज़ कि 6 6 36 होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 62 के आगे 6 रख के अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीधा सीधा 600 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 या 3600 आएगा। नियरेस्ट आ जाएगा कि नहीं। हमें हमेशा हमेशा क्या करनी होती है, नियरेस्ट वैल्यू लानी होती है। ओके, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये क्या हुआ आपकी 6, ये हुआ आपकी 6, सिंपल सी बात। 6 6 जा क्या हुआ 36, 6 2 जा 12 एंड 3 15। ओके, एंड 6 6 जा 36 एंड 1 36। ओके गाइज, ये नियरेस्ट वैल्यू है, इसे ज़्यादा लेते हैं अगर 7 टाइम तो ज़्यादा जाता। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं बट कर सकते हो। ये क्या हुआ 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ एंड ये कैंसिल आउट। देखो सिंपल सी बात। देखो क्या करोगे आप, ये कितना हुआ 360। तो सिंपल बताओ अब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या थी, जो है इतना था 99,999। मतलब ये क्या था, ग्रेटेस्ट था, बट आया कितना है आपकी, अगर ये 243 को और एक्सटेंड करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 316 को ही स्क्वायर रूट मान लेंगे, सिंपल सी बात। तो आप कहोगे क्या कि सिंपल ये 999 गिवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो गिवन नंबर 999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज बिटवीन, किसके बीच में आएगा ये आपका, तो आप कहोगे कि 316 के बीच में, 316 और 317 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है 316 है और ये क्या है
अभी बच रहा है, इसके पास रिमेनिंग है, मतलब ये आगे एक्सटेंड कर सकता है। तो किसके बीच में आया, तो बिटवीन 316 एंड 317, ठीक है, ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब बताओ भाई, तो आपका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, ये 316 और 317 के बिटवीन में आएगा, मतलब क्या हुआ आपका, तो ये क्या है, 316 का अगर हम स्क्वायर पता कर ले तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस कर लो आप, 316 का अगर स्क्वायर करो, 316 इज अ परफेक्ट, वी शुड, यहाँ पे लिख सकते हैं, वी शुड टेक 316 फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या हुआ गाइस, तो 316 का आप स्क्वायर लिखोगे, कितना आ जाएगा, 316 का स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ तो 316 का स्क्वायर आ जाता है मल्टीपल करने पे, ओके 99856, ओके, कह रहा है क्या, 99856, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, 316 का स्क्वायर करते हैं, अगर 316 का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो आया क्या, 99856। कैलकुलेटर से आप मैंने यूज कर लिया क्योंकि फटाफट आप वीडियो को आगे बढ़ाना होता है। ये क्या हुआ, 99856 आप कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इज अ रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, ओके, ये रहा आपका आंसर। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हुआ, 316 बना, और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, 99856 बना, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसका भी करा था कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया, इससे बड़ा जो है ग्रेटेस्ट नंबर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं मिल सकता। सिंपल सा हमने कैलकुलेशन किया, 316 इसका आ गया स्क्वायर रूट, तो आप क्या करोगे, ये इसकी किसके बीच में है, मतलब क्या है, 316 और 317 के बीच में। आप अगर करके देख लो, 317 का अगर करोगे ना तो ये क्या दे देगा, आपका ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये 6 डिजिट से 5 डिजिट को एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक। तो 317 ना होकर के हमने क्या लिया, 316 को लिया, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के इस 3E का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इसी वीडियो में मूव करेंगे 3F पे, ओके। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पहले इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड। क्या कह रहा है कि आपका एक स्क्वायर का टाइप का फील्ड है, कह रहा है कि इतना आपका एरिया है। क्या एरिया है भाई, तो एरिया ऑफ फील्ड आपकी दी हुई है। आप बुक में क्वेश्चन को पढ़ते रहो, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आया कर। एरिया ऑफ फील्ड कितना है, 625 मीटर स्क्वायर कह रहा है। फिर कह रहा है क्या, अ मैन साइकल्स अलॉन्ग इट बाउंड्री 18 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है क्या, पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम पे वो चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बताओ, इसकी एरिया हमें पता है, वो राउंडिंग कर रहा है किस पर, उसकी साइड्स पर, ठीक है, उसके किनारे पे जो है क्या कर रहा है, राउंडिंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि मुझे उसकी साइड्स पहले तो पता करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका पेरीमीटर बताना पड़ेगा। ओके, तो पहले साइड बताओ। तो साइड हमारी निकालने के लिए क्या करते हो गाइस, साइड के लिए क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात, इसको एक तरीके से लिख सकते हो कि एरिया इक्वल क्या होता है, तो साइड का होल होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो कहोगे क्या कि मैं क्या करूंगा कि अंडर रूट एरिया ले लूंगा। मतलब क्या हो एरिया की वैल्यू, तो आप कहोगे कि 625 इतना हो गया, ठीक। अब इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, ओके, यहाँ इधर निकाल लो। ये क्या हुआ, 625, ठीक, मतलब 60,025। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सी बात, पेयर बनाओ। तो ये पेयर बन चुका है, 6 है हमारे पास, तो आप 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है,
मोर देन 2 नहीं जाओगे, क्योंकि 3 का अगर करोगे स्क्वायर जो स्क्वायर पढ़ोगे तो कितना होगा 9 आ जाएगा, तो इसलिए हम 2 के साथ जाएंगे। ये हुआ 2, ओके। ये 2 2 जा क्या हुआ 4, तो ये माइनस होकर के 2 दे देगा, ये 0 2 2 क्या हुआ 4। अब बताओ कितनी टाइम हम जा सकते हैं 4 पे, कितना कौन सा वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं क्या करूँगा, अगर 4 पुटअप करता हूँ 14 पे 4 पे 4 पुटअप करता हूँ तो क्या दे देगा। 4 पे अगर 4 पुटअप करूँ तो क्या हुआ 4 4 जा 16 और 4 4 जा 61 17। 5 पुटअप करता हूँ तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या किया कि 4 पुटअप कर लिया, 4 यहाँ पर 4 वैल्यू पुटअप हुआ, ठीक। 4 ये कितना आया था 176 आया था, कितना आपका रिमेनिंग होगा तो कहोगे कि 24 रिमेनिंग बचेगा, ठीक। आप ऊपर से ले लो 2 and 5, यहाँ पर देखते हैं गाइस, तो ये क्या होगा 4 और 4 8 हो गया, एंड दिस इज 4, ओके। तो आप देखो सिंपल से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है क्या कि आप क्या करना कि यहाँ से यूनिट प्लेस देखना, ठीक है। मैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपको कैसे जो है इसका वैल्यू जो है पता करनी है, ओके, फाइंड करनी है। तो ये क्या हुआ हमारा 5 यूनिट प्लेस है, तो मतलब यहाँ पे 5 लेंगे तो काम बन सकता है। तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, ओके। तो मैं क्या करूँगा 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 जा 25, तो 2 कैरी चला गया, 5 8 जा 40 और 2 आ गया तो 22 हो गया, 42 हो गया, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 आ गया वापस, तो ये कितना हुआ 24, कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहाँ पे 2 था 4 था और 8 था, मतलब एरिया का जो है फील्ड का साइड क्या आया आपका, तो आप कहोगे 248 मीटर आ गया। कितना आ गया 248 जो है मीटर आपकी वैल्यू आ गई। आप बताओ वो राउंडिंग किस पे कर रहा है, वो जो आदमी है तो किस पे कर रहा है, वो फील्ड के बाउंड्री पे कर रहा है, ओके। तो उसकी पैरामीटर क्या होगी, तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, आदमी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो 4 × 248। क्यों ऐसा किया, क्योंकि एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड होती है, ओके। तो हम क्या करें यहाँ पर लिख लिया इतना, ओके गाइस। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना दे देगा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 हो गया और 3 19 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया आपका 992। ये आपका आ गया इतना मीटर। फिर से चेक कर सकते, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 3 19 एंड 4 2 जा 8 1 9, ओके गाइस, इतना मीटर आया, सिंपल सी बात। आगे क्वेश्चन कहा क्या था हमारे पास 240, एक सेकेंड, यहाँ में 5 था, ओके ओके, यहाँ में 5 था, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, हाँ ओके, 980 मीटर, ओके गाइस। आप देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन। आगे कहा क्या था हमारे पास कि हमारे कह रहा है क्या कि कितना उसको टाइम लगता है आपको इसको कवर करने के लिए, ओके। ध्यान दो, या अब यहाँ पे बताओ हमें कि इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड जो है किलोमीटर में दी हुई है, तो हम भी इसको क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये तो टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई, हमारे पास डिस्टेंस दी है, स्पीड दी हुई है, तो टाइम निकालनी है, सिंपल हो जाएगा, ओके। तो इसको डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा टोटल, तो आप डी को लिख सकते हो कि 980/1000 जो है ये हो गया आपका किलोमीटर, ओके। इतना बात। अब देखो सिंपल सी बात है क्या चीज़ कि आपकी स्पीड दी हुई है, स्पीड है क्या 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालनी है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करते हैं बताओ, टाइम के लिए क्या करोगे, तो डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड, ओके। डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपकी टाइम निकल आती है, तो D/S, सिंपल सा। आप क्या करो पहले तो ये 980 क्या हुआ कि मीटर हुआ, ठीक है, 980/100 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हुई आपकी सिंपल सा कि 980 कितना 1000 आपकी जो है क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। उसके बाद ये क्या है आपकी स्पीड, तो अपॉन क्या हुआ आपकी स्पीड हो गया 18, ओके गाइस। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी, ये क्लियर है एकदम से।
ये क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन ये क्या हुआ, स्पीड हुआ। ओके, हम क्या करेंगे सिंपल कि आपको देखो ये क्या है, मैं क्या करता हूँ कि आपको किलोमीटर पर आवर में था, मैं आवर को जो है सेकंड में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बस आवर को जो है सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दिया, क्योंकि मुझे टाइम निकालनी है। ओके, तो ये क्या हुआ, मैं क्या करा कि नीचे क्या है आवर में है, तो ऊपर मैं अगर क्या करूँ 3600 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेकेंड में हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ 980 इंटू 60 आप कर लो, या तो 3600 कर सकते थे। ठीक है, 3600 भी कर सकते हो। ये क्या हुआ 1000 इंटू 18। ओके, आप देख सकते हो क्या कि ये अगर 10 से 10 कैंसिल हो गया। ओके, ये भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 6 जा क्या होता है 36, तो 18 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका आया क्या, आप कर सकते हो कि 98 2 जा कितना 98 इंटू 2 कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आप कहोगे क्या कि 2 का अगर 8 मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 36, 2 9 जा 18, 119, मतलब 196 जो है क्या हुआ मीटर सेकेंड आ गया। आप इसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करो कि 60 से इसको डिवाइड कर डालो तो मिनट और सेकेंड दोनों में मिल जाएगा। तो 60 से अगर डिवाइड करें तो 60 से कितनी टाइम जा सकता है 3 टाइम, तो 3 टाइम में 180 आएगा, तो ये 3 मिनट हो गया। ठीक, और अब बात करें कितना बचा रिमेनिंग, तो आपके पास 16 रिमेनिंग बचा, मतलब क्या हुआ 16 सेकेंड में ही रह गया। ओके, आई थिंक क्लियर है ये डाउट। आपका क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार था, आसानी तरीके से सॉल्व हुआ, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये हमारा था क्या 3E। अब हम मूव करते हैं क्या कि आज जो है 3F का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है हम 3F का और कुछ और टोटल क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे 3F की। इसकी गाइस ये था हमारा 3E अभी तक चल रहा था, 3E आपकी फिनिश हो चुकी टोटली। ठीक, अब हम बात करेंगे 3F की। किसकी 3F। ओके, देखो 3F में हमारा क्या कह रहा है, 3F कह रहा है क्या कि आपके पास जैसे अभी अभी हमने क्या किया कि जो है होल नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के जो है क्या किए स्क्वायर रूट निकाले। अब मुझे क्या करना है कि डेसिमल्स के जो है स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें डेसिमल के स्क्वायर रूट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओके, आपका मेथड तो इस चैप्टर में जो है डिवाइड मेथड से ही करना है। ठीक है, डिवाइड मेथड है, बस जो है उसमें क्या है कि डेसिमल दे दिया है। अभी तक होल नंबर में हमने किया 3E में, और अब क्या करेंगे 3F में। 3F में डिवाइड मेथड ही है, बट क्या है कि डेसिमल्स में आपके जो है नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करो फर्स्ट क्वेश्चन बुक में देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 1.69 क्या है गाइस, तो 1.69 बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 1.69 देखो फटाफट करो, क्योंकि आपको जो डिवाइड मेथड आ चुका है, तो इसे मैं भी फटाफट करूंगा। तो 1.69 है, आप क्या करो पेयर बना लो। ओके, डेसिमल का इसमें कोई मतलब उतना नहीं रहता, आप जहाँ पे डेसिमल हो उसको वहाँ पे चिपका दो, बस उतना ही उसकी वैल्यू है। ओके, ये क्या हुआ, ये 1 टाइम में आएगा 1 1 एंड 1, तो ये हुआ 2 एंड 1 यहाँ पर एक, तो 1 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ यहाँ पर उसके बाद डेसिमल था ना, मैंने क्या किया इसकी वैल्यू अब फिनिश हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल रख सकता हूँ। ओके, अब देखो 69 उतर आया, आप देखो यहाँ पे 3 ले लोगे तो 3 कितना आ जाएगा 23 3 जा 69, कैंसिल आउट हो गया, आपकी बात हो गई, काम बन गई। मतलब अंडर रूट 1.69 की वैल्यू आपकी 1.3 आ जाएगी। देखो कितनी आसानी से। आप अगर सिंपल सा मेरा इसके पहले का वीडियो 3E का नहीं देखे हो तो ज़रूर देखो, जिसको कि मैंने डिवाइड मेथड एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ओके, तो ये क्या हुआ 1.3 क्या आया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसकी का देखें, सेकेंड क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 33 64। ओके गाइज, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखो कह रहा है कि 33 है हमारे पास एंड 64 है। ओके, मूव करते हैं, क्या बोल रहा है आपका। सिंपल सी बात है कि आप पेयर बनाओ, मैंने अभी अभी कहा क्या करते हैं पेयर बनाते हैं राइट साइड से, हमेशा ध्यान देना गाइस राइट साइड में ही करेंगे। तो ये क्या होगा आपका सिंपल 33 है, कितनी टाइम में जा सकते हो 4 टाइम में जाओगे, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम में जाओगे 36 आ जाएगा, इसलिए 5 टाइम में जाओगे। ये 5 ये कितनी आई वैल्यू, तो 25 आई। आप कहोगे कि 8 हमारी क्या हुई रिमेनिंग हुई यहाँ से, ये क्या हुआ 6 एंड 4, इसको ऐड करो तो ये आएगा आपका 10। अब देखो कितनी टाइम में जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा 8 टाइम में जाओ। ठीक है,
और यहाँ पर पॉइंट था इस 2 वैल्यू के बाद, तो मैं यहाँ पे पॉइंट चिपका दूंगा, यहाँ पे 8 लिख दूंगा। ये आ गई आपकी 864 और ये आपकी कैंसिल आउट, ये इसको ऐड करने की कोई नीड नहीं है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि 3364 की वैल्यू 5.8। देखो आप अगर इसके पीछे का वीडियो नहीं देखो ना तो ये इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो और पीछे वाली वीडियो को देख लो, प्रीवियस वीडियो इसकी देखो, ठीक। तो ये हमारी रही क्या कि सिंपल सा, इसमें देखो सेम टू सेम 3E का ही कॉन्सेप्ट है। 3E में जैसे डिवाइड मेथड मैंने आपको समझाया, बस यहाँ पर क्या है कि देखो जिस डिजिट का काम फिनिश हो जा रहा है, जिस डिजिट का वो डिवाइड खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो अब उसके बाद जो भी पॉइंट है उसको वहाँ पे चिपका दो, उसके बाद आपका आंसर आ चुका है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके पास। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है क्या, 156 एंड 25। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके लिए। 156 एंड 0.25, सॉरी 25 ही पढ़ा, सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। ये देखो मैंने क्या किया, पेयर बना चुका। अब देखो 1 टाइम में ले लूँगा, ठीक, 1 टाइम में मतलब 1 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हो गया, 56 आपकी वैल्यू नीचे अब देखो क्या पुटअप करोगे तो 2 टाइम पुटअप करोगे, 3 टाइम पुटअप करोगे तो 69 हो जाएगा, 2 टाइम करोगे तो 44 होगा। इसलिए क्या करो 2 टाइम लो, तो ये हुआ आपकी 44, यहाँ पर भी 2 रख लो, ठीक। ये क्या हुआ 22 एंड 24 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगी आपकी वैल्यू, तो आप कहोगे 12 रिमेनिंग है। आप अब देखो अब 25 को उतार लो, जो ही आप इसने इसको यहाँ पर वैल्यू रखी, मतलब क्या हुआ ये पॉइंट यहाँ पर चिपक आया, क्योंकि इन तीनों की जो है वैल्यू की कैलकुलेशन हो चुकी है, इसलिए पॉइंट वहाँ पे चला गया। अब देखो क्या वैल्यू रख सकते हो गाइस, तो आपको कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो मान लो मैं क्या करता हूँ 5 टाइम अगर रखता हूँ, ठीक, देखो 5 टाइम में क्या आता है, ठीक, 5 टाइम में 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12। आगे गाइस वैल्यू आपकी कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे 5 पुटअप किए, तो ये क्या हुआ आपका 156.25 इक्वल वैल्यू आई 12.5। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 75 एंड 0.69। आई थिंक आप अब इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, इसलिए मैं इसको लीव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से ट्राई करोगे। ओके, तो 9.8596, ओके गाइज, मैं लेता हूँ 9.8596, ठीक है, इतना ही है। ओके, सिंपल सा क्या करो पेयर बनाओ, तो आपके पास 9 आपकी रह गई अनपेयर्ड, तो आप क्या करो इसकी वैल्यू सबसे पहले सॉल्व कर लो, तो 3 3 आपकी 9 हो जाएगी, हमेशा और हमेशा स्क्वायर पढ़ोगे। ओके, ये 3 और 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो क्या उतरता है यहाँ पे, तो पेयर आता है, तो पेयर मतलब 85। आप देखो यहाँ पे 1 टाइम ले सकते हो, 2 टाइम लोगे तो 100 से जब भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 61, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 61। 5 में से 1 तो 4 हुआ, 8 में से 6 मतलब 2 हुआ। यहाँ पे क्या आएगी पेयर उतरेगी, यहाँ पे तो 1 चला ही गया, ठीक, सॉरी देखो 1 डिजिट की कैलकुलेशन हो चुकी थी, इसलिए क्या करोगे पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके रहोगे, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है 3 आ चुकी, इसलिए पॉइंट यहाँ पे चिपका दिए। यहाँ पर जब वैल्यू उतारे, जो ही वैल्यू उतारोगे वो पॉइंट वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 85 जो ही उतरेगा वहाँ पे पॉइंट चला जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ आपकी यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये 2 हुआ, 6 हुआ। अब बताओ कितनी वैल्यू लेनी चाहिए हमें, तो 4 ले लो। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट इसके पहले वीडियो वाले में बता चुका है कि ये कैसे वैल्यू ली जाती है। तो 6 यूनिट डिजिट है, तो 6 के लिए आपकी 4 होती है और 6 होती है। तो मैंने क्या किया 4 पुटअप किया, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेशन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 24 4 जाए 96 होता है, 4 6 जाए जो है 24 होता है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए, डिवाइड भी आनी चाहिए, सब कुछ आनी चाहिए। तो ये क्या हुआ आपकी 9.8596 की वैल्यू आपकी दे दिया 3.14। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है 10.0489। ओके,
सॉरी 10.0489। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आज हम आई थिंक 3 आपको कंप्लीट ही कर जाएंगे, तो इसलिए आप फटाफट क्वेश्चन करो। 10.0489, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, 10.0489। इसके बाद मैं एक और इसमें का क्वेश्चन बताऊंगा आपका 8, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, ओके। ये क्या हुआ, सिंपल सा आप पेयर बना लो। तो ये क्या हुआ, पेयर बन चुका। आप कहोगे कि 3 टाइम ले सकते हो, तो 3 टाइम क्या हुआ 9, 1 आपकी रिमेनिंग आई। ये हो गया आपका 3 और 3 6। यहाँ पर ऐड करते हैं और वहाँ पर टेबल स्क्वायर लिखते हैं, ओके। ये क्या हुआ, देखो अब पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि उसकी 10 तक की वैल्यू खत्म हो गई, फिनिश हो गई। अब पेयर उतारो, तो ये हुआ। आप 1 टाइम में ही जा सकते हो, तो 1 लिखो, और ये 62 हो गया, यहाँ पर 1 लिखो, और ये 61 हो गया, ओके। ये क्या हुआ, 4 से 1 3 टाइम, सिंपल सी बात। 10 से क्या हुआ, 10 से अगर माइनस करें 6 को, मतलब क्या हुआ 4, एंड ये आपकी 8 और 9 वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप करना चाहिए हमें, तो आप कहोगे सिंपल सी मैं क्या करूँ, 9 के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको 3 वैल्यू लेनी है और 7 लेनी है। क्या लेना है, 9 के लिए 3 लेना है और 7 लेना है। तो 3 से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए आप क्या करो 7 के लिए जाओगे, ओके। ये क्या हुआ, 7 मैंने ले लिया। 7 7 जा 49, एंड 7 2 जा 14, और 49 था तो 14 और 4 कितना हो गया 8, 18 हो गया, ओके। 1 कैरी हुआ, तो 7 6 जा क्या हुआ 42, एंड 1 43, ओके गाइस। ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया आपकी वैल्यू। अब आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो 10.0489 इक्वल हो गया आपका 3.17। दिस विल बी योर आंसर, ओके। सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था इसका भी। एक क्वेश्चन मैं इसका लास्ट बता देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो आप, उसके बाद जो है और 4 रह जाएंगे, उसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि 0 पॉइंट हमारे पास है 2916, ओके। सिंपल सा है, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो पहले से है, तो मतलब हम पॉइंट को सबसे पहले चिपका लेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट करके। अब देखो 0 का काम फिनिश हो गया, मतलब क्या हुआ कि मतलब आपकी सिर्फ और ये वैल्यू रहेगी, तो डायरेक्टली कर लो। 5 से 5 टाइम में जाएंगे, मतलब क्या हुआ 25, ये रहा 5 5 हुआ 10, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 और 6 हो जाएगा। आप बताओ कितनी टाइम में जा सकते हैं, तो आप आसानी से कहोगे कि 4 टाइम में जा सकते हैं। 4, ये आपका 416 आ जाएगा, मतलब ये आपका आया 4, ठीक। और इसको ऐड करने की जो है आपको आवश्यकता है नहीं, तो आप क्या करो, मतलब लिखोगे क्या 0.2916 की वैल्यू 0.54 आ गई। क्लियर है, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं है यहाँ तक आपको, मतलब कि डेसिमल का भी डिवाइड मेथड आ चुका है, स्क्वायर रूट का क्लियरली एकदम से। आपको जहाँ पर पॉइंट दिखे वहीं पर चिपका दो, बस वहीं आपकी उसमें जो है 3E के कॉन्सेप्ट से 3F का यही कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बस डिफरेंट है कि डेसिमल है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। 9 हमारी क्या करी है कि अंडर रूट 3 को जो है 2 डेसिमल तक आप क्या करो निकालो, ओके। बहुत ही अच्छा है, 2 डेसिमल तक मुझे निकालना है अंडर रूट 3 को। देखो भाई आपके पास क्या है, तो आप कहो सिंपल सा कि 3 है, ओके। सिर्फ ओनली एंड ओनली 3 है, तो मतलब क्या है कि मैं तो सबसे पहले 3 का कैलकुलेशन करूंगा, ओके। तो 3 के लिए 1 टाइम में हम जा सकते हैं, 1 एंड 1, ये रहा आपकी 2, और ये रहा आपका 2, ओके। अब बताओ मुझे 2 डेसिमल तक जाना है, मतलब यहाँ पर मैं पॉइंट लूंगा। देखो डिवाइड में हम क्या करते हैं कि पॉइंट जब देते हैं ना, तो पॉइंट देने के बाद सिंगल जीरो लेते हैं, बट यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ कि आपको डबल जीरो, मतलब जीरो का पेयर लेना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, जीरो का पेयर ले लूँगा, जीरो का पेयर। अब ये जीरो का पेयर आपके पास आ गई, ठीक। आप बताओ कितनी टाइम में जा सकते हो, तो मैं कहूँगा सिंपल सा कि आप 6 टाइम में जाओ, ठीक है। 6 टाइम में जाओगे तो कितनी मिलेगी, या 8 टाइम में जाओगे तो कितनी मिलेगी। 8 टाइम में अगर जाते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। 7 टाइम में चले जाओ, ठीक। 7 टाइम में जाओ तो कितना हो जाएगा, 7 से कर लो। आप कहोगे 7 7 जा 49 होती है, और 4 कैरी चला गया, 7 2 जा 14, और 4 कितना होता है, तो 18। क्लियर है, सिंपल सी बात। आप यहाँ पे क्या करो, 11 आ जाएगा, ओके। 11 आएगा, माइनस करोगे तो ये हुआ आपकी, फिर से देखो 1.7 हो गया, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, मतलब क्या हुआ कि 1 और 0 पेयर उतार लेते हैं,
और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 7 7 कितना हो गया, आप कहोगे 14 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब देखो गाइज कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि कुछ भी रखूँगा तो ये तो ऑलरेडी 300, देखो अगर 34 है ऑलरेडी, ठीक 34 है, मैं 1 भी रखूँगा तो ये 300 बनेगा कि नहीं बनेगा, 341 होगा। तो मतलब ऐसे ही मुझे सोचना है कि क्या करना हूँ कि यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो ये 300 ऑलरेडी है और 3 टाइम में जा रहा है, मतलब 900 तो ऑलरेडी ऐसे ही पहुँच गया, मतलब इसके नियरेस्ट जो है पहुँच जाएंगे। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10। ओके, मतलब यहाँ पे माइनस कर लो तो ये क्या हुआ आपकी 1 दे देगा और 9 2 7 हो जाएगा, ठीक। और ये आपकी क्या हो गई, तो आपकी ये कैंसिल आउट हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, इसको आप ऐड कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। 1.7 मतलब √3 की वैल्यू आपकी मिल गई 1.7। बहुत ही शानदार और इजीली जो है समझ में आ चुका होगा आपको कि कैसे निकाला। देखो सिंपल सा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ √3 होल वैल्यू दी हुई थी। मतलब क्या हुआ कि आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना था। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 जो है 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू डेसिमल में आई। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, होल वैल्यू होगा, तो उसकी जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब स्क्वायर रूट भी जो है परफेक्ट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या, सिंपल सी बात, 2.8 की वैल्यू हमें क्या करनी है, करेक्ट ऑफ 2 प्लेस, ठीक है, निकालनी है, 2 प्लेस तक निकालनी है। तो क्या करो, √2.8 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, देखो सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, तो इसलिए आसानी से हम कर सकते हैं इसको। देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो पॉइंट चिपका लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 1 टाइम में लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर मुझे लेना होता है तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, 0 चिपका लूँगा। ओके, तो 0 चिपकाऊंगा मतलब क्या है, देखो इधर का पॉइंट के पहले तक का कि हम कैलकुलेशन क्या करते हैं कि बिना जो है 0 का करते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो 2 का कैलकुलेशन कर डालो, ठीक, और इसको जो है पेयर बना लो। ये क्या हुआ, पेयर बन गया, ये आपका पेयर बन गया। तो 2 का सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे समझने की बात है, पॉइंट के पहले का मुझे कैलकुलेशन कर डालना है, तब जाके 0 का पेयर बनाने के लिए ढूंढना है। ओके, सर्च करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे 1 आया, 1 ये होगा 2, 1 आया मतलब 1 हुआ, माइनस होकर के ये आपकी पेयर उतर गई आपकी 180। ओके, अब देखो गाइस सिंपल सा, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि कितनी टाइम में जा सकते हैं, तो 5 टाइम में जाओगे तो 25 5 जा 125, ठीक है। 6 टाइम में जाओगे तो भी कुछ आएगा ही जरूर, ठीक है। आप क्या करो, 7 टाइम में जा सकते हो, क्योंकि 7 टाइम में अभी हमने निकाला था कुछ, ठीक। तो 7 टाइम में देख लो, 27 7 जा कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे कि 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, और ये ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 6 टाइम में लेंगे, ठीक। 6 टाइम में मतलब 6 जा 36, 6 2 जा 18 और 3 6 2 जा 12 और 3 15। ओके, 12 और 2 15, ये क्या हुआ आपकी, तो आपको क्या ये 4 दे देगा और ये 2 दे देगा। ओके, आप 00 ले लो, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है, तो 2 प्लेस तक जाने के लिए एक और 00 मुझे पेयर लेना पड़ेगा। तो 6 और 6 हो गया 12 और 2 और 1 3। ओके, अब क्या करो, सिंपल सी बात है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या रखोगे वैल्यू, देखो 3 यहाँ पर कुछ भी रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा, मतलब कि 300 से का डिविजिबल होगा, ठीक, 300 से डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पे अगर 7 रख लूँ मैं, फिर से ये क्या हुआ 7, तो 7 7 जा 49, ठीक, और 4 कैरी, 7 2 जा 14 4 18 एंड 7 3 जा 21 और 20 ऑन आपका 1 कितना हो जाएगा 22, ठीक। ये माइनस कर लो तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 1, क्यों, 10 में से 9 1 और ये क्या हुआ 9 8 1 हुआ, ठीक, और ये आपका 1, ठीक, 111 आया। मतलब आपकी वैल्यू क्या आ गई 1.67। तो √2.8 की वैल्यू आप लिख सकते हो 1.67 और आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के पहले का कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद का पेयर बना लेना है। ओके, क्लियर है आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 एंड 12, ठीक। 11 और 12 करना है आपको, तो आप देखो एक 11 बता देता हूँ, 12 भी बता ही देता हूँ, ठीक। फटाफट कर लेते हैं। डेसिमल के जो है
2 प्लेस तक आपको करनी है। आई थिंक जो है वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो इस क्वेश्चन को लीव करेंगे। आपको मिलेंगे क्या, 3F है तो हम 3G में आपको जो है 2 क्वेश्चन लेकर के इसका आएंगे, उसके बाद जो है 3G को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ तक अभी आज के वीडियो के लिए रहते हैं ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 F का जो है 2 क्वेश्चन आपका 11 एंड 12 एंड उसके बाद 3G कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आप वीडियो में को देखते रहें ऐसे ही, चैनल को लाइक कर लें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, जिससे कि आपको जो है हमेशा का रेगुलरिटी में वीडियो मिलता रहे। ओके, तो हम मिलते हैं 3G में, कहीं नहीं जाइएगा। अभी मिलते हैं 3G के जो है सारे क्वेश्चन के साथ और 3F के 2 क्वेश्चन जो है 11 एंड 12 के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।